एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? प्लीज़ ड्राइंग पे नहीं हंसना। ये आपकी एक हिल है, ठीक है। उस हिल के ऊपर ये मैंने एक बंदा खड़ा कर दिया, ठीक है। और नीचे साइड पे करके एक और बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप ये समझ लें कि ये जो ऊपर वाला बंदा है ये साइकस में है, और जो नीचे वाला बंदा है वो मिलेनियम में है। जो समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाला बंदा है ना, इसकी जो आई साइड है वो यूं स्ट्रेट है, ऐसे। ये इसकी लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट। अब अगर ये इस लाइन ऑफ साइट से नीचे देखना चाहता है तो वो ऐसे देखेगा, करेक्ट। और अगर ऊपर हवा में लेट्स से कि कोई काइट उड़ रही है और अगर उसने उस काइट को देखना है तो वो ऐसे देखेगा, करेक्ट। तो जब वो ऊपर देख रहा है और ऊपर देखने में जो वो एंगल बना रहा है उसे आप कहते हो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जो नीचे देख रहा है, जब नीचे देखने में जो वो एंगल बनाता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ। सर तो किसी भी ग्राफ में स्टार्टिंग पॉइंट से अगर ऊपर जा रहा हो तो वो एलिवेशन है, नीचे जा रहा हो तो बिल्कुल, वो डिप्रेशन डिप्रेशन। है। बिल्कुल। अब इस केस में भी हर पॉइंट का अलग होगा अगर एक शेप है हाँ, तो उसमें बिल्कुल। हर पॉइंट का हर अलग पॉइंट होगा। का अलग होगा, हर पॉइंट का अलग होगा, और ये डिपेंड करता है कि आप देख किस तरफ से रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर खड़ा होकर ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, यहाँ पर। अगर शेप उल्टी होगी तो एलिवेशन डिप्रेशन होगा, बिल्कुल, शेप बिल्कुल, बिल्कुल। डिप्रेशन। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऊपर देख रहा हूँ तो मेरे लिए वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, लेकिन अगर कोई बंदा ऊपर से देख रहा है तो वो मेरे लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ऐसे ही है ना? जो ऊपर से देख रहा है उसके लिए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, और मेरे लिए तो एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब ये जो सारे आपके एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन है, ये सारे क्वेश्चंस का टोआ से सॉल्व हो जाएंगे, सारे के सारे, एक्सेप्ट वन क्वेश्चन। पास्ट पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन है एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का जो सोका टोआ से सॉल्व नहीं होता, बाकी हर क्वेश्चन सोका टोआ से सॉल्व हो जाता। दूसरी चीज़, एंगल ऑफ एलिवेशन इज विद इन द ट्राइंगल and this one is outside the triangle. सर एबीएस चार्जर लेके आ रहा Okay. अब ये आउटसाइड द ट्राइंगल है, जो आपका एंगल आउटसाइड द ट्राइंगल हो उसको आप फिगर आउट नहीं कर सकते। यहाँ पर इसको जब भी आपने फिगर आउट करना होगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ होगा ऑल्टरनेट एंगल्स का, जो पैरेलल लाइंस वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते थे। ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। कैसे, वो देख लें। सर इज विद सब्र इन द सब्र, ट्रायंगल और इज आउटसाइड द ट्रायंगल की नहीं समझ में। बता रहा हूँ ना, सब्र करोगे? कह तो रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये मैं ख्याल है किसी तरह एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन का एक क्वेश्चन भी करा देंगे। वही कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, यार एक तो ना सारों को बड़ी जल्दी है यार यहाँ पर। अच्छा, ये जी मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। ये मेरी बिल्डिंग की टॉप है जिसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, यहाँ पे बल्कि कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, सही है। और मैं खड़ा हूँ इस पॉइंट ए पे।
जो बिल्डिंग की हाइट है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, वो है 10 मीटर्स, बहुत ही छोटी बिल्डिंग है, और मैं उस बिल्डिंग से जो मेरा डिस्टेंस है वो है 4 मीटर्स। ठीक है, ज़्यादा करना ज़्यादा कर लो, फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। बताओ ज़्यादा कर लेते हैं, कितना करें, 8 कर लें या इससे भी ज़्यादा करना है? अच्छा 7 मीटर्स, तो 7 मीटर मेरा डिस्टेंस है। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर द पर्सन स्टैंडिंग एट द टॉप, ऊपर खड़ा, लुकिंग डाउन एट ए। ठीक है, अब अब्दुल्ला बेटा ये देख लें, वो बंदा यहाँ पर खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है? ये बिल्डिंग के टॉप पर। अब जब वो वहाँ से खड़ा होके नीचे देखेगा तो हॉरिजॉन्टल के साथ उसका जो एंगल बन रहा है वो ये है, ऐसे ही है। ऐसे ही इस एंगल की आप वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं। पहली बात तो ये एंगल किसी क्लोज शेप में ही नहीं है। दूसरी बात ये, सबर, दूसरी बात ये है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, निकल आता अगर हमारे पास ए होता तो। हाँ, अब ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है हमें नहीं पता, हमें सिर्फ हाइट पता ना। तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे ऑल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट कि जी ये वाला एंगल जो है वो उसी के इक्वल होगा, बिकॉज बोथ ऑफ द लाइंस आर हॉरिजॉन्टल। इफ द बोथ ऑफ द लाइंस आर हॉरिजॉन्टल विच मीन्स बोथ ऑफ देम आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पर आप इसको निकालने के लिए टेन थीटा लगा लो, टेन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, यहाँ से थीटा आपके पास निकल आएगा टेन इनवर्स 10/7, और इसका आंसर बता दें क्या आता है। फिफ्टी फाइव। तो ये 55 जो है वही यहाँ पर 55 भी हो जाएगा। अब अब्दुल्ला ये देख लो कि ये जो 55 है ये मेरे लिए, ये ए के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन है, और जो ऊपर वाला बंदा खड़ा है उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन है। मगर सर जो हमने फाइंड करना था वो हमने तो डिप्रेशन ही फाइंड करना था ना। हाँ, अगर वो एलिवेशन कहता तब भी ये एंगल आता ना। अगर वो कहता है एलिवेशन ऑफ फ्रॉम ए तो तब भी यही एंगल आता। जी बोलो, आप बोलो। मैं आपसे पूछ रहा था कि ये 90 डिग्री से कहाँ पर? ये जो नीचे ऊपर वाला और फिर ट्रायंगल ये वाला? जी बेटा ये एंगल फाइंड नहीं करना ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन तो है लाइन ऑफ साइट के साथ, जहाँ से आप लेकिन देख ये रहे हो। 90 डिग्री अगर बन रहा है तो हम लोग बस ये वाला एंगल फाइंड करके -90 कर क्यों क्यों, मतलब -90 भी कर दो तो ये वाला एंगल निकल आएगा विच इज़ 35। नहीं अगर माइनस नहीं ये वाला नहीं, अगर हम लोग ये वाला एंगल 35 फाइंड करें और फिर -90 कर कर 55 वही ना अहमद, तुम चीज़ें क्यों कॉम्प्लेक्स कर रहे हो? क्यों करना है ये? नहीं सर लेकिन कर सकते हैं हम हाँ कर सकते हैं, लेकिन मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि करना क्यों है? जब डायरेक्ट 55 निकल रहा है तो करना क्यों है? कर सकते हो, जो कह रहे हो वो अगर बिल्कुल एक ठीक है। मेथड भूल जाए तो दूसरा अहमद यहाँ पर मेथड भूलने का मतलब ये होगा कि 100 का टवा भूल गया। अगर 100 का टवा भूल गया ना तो बेटा 35 भी नहीं निकलना फिर तो। हाँ लेकिन ठीक कह रहे हो, वो अगर होगा तो वो ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो मैंने इस क्वेश्चन के लिए रखा हुआ था। ये वन क्वेश्चन है ना, ये मैं उसके कहना मैं कल जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब करवाऊँगा, तो ये वहाँ पर यूज़ करने के लिए रखा हुआ था। वो बताऊँगा, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है वो क्या वाला। सोकर तो उसमें नहीं यूज होता। उसमें 100 का टवा यूज़ नहीं होएगा, उसमें ये 90 माइनस वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा हाँ तो वो कल के लिए सर रखा हुआ, देखे मेरा कॉन्सेप्ट काम आ गया। वो कल के लिए रखा हुआ था ना मड़ा।
जब क्वेश्चन आएगा तब के लिए चलो ठीक है, चलो सही है, ओके भाई।